प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है, अपने तपस्या के स्तर को किस प्रकार से बढ़ाती है और स्वयं गिरे हुए पत्तों को तक भी उनको खाना छोड़ दिया। इस कारण संसार में, जगत में अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके तप के प्रभाव को देखकर, उसके स्थिति को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके आश्रम के वैभव को देखकर दूर दूर से तपस्वी लोग वहां आने लगे। और इसी स्थिति के अंदर, इसी कड़ी के अंदर एक तपस्वी घूमता फिरता वहां आता है। उस आश्रम की शोभा देखकर, उसके वातावरण, उसके सौंदर्य को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है और वहां पर प्रवेश करके पार्वती से पूछता है कि सब कुछ कुशल क्षेम तो है, सब कुछ मंगल तो है, जो भी यज्ञ कार्य आप तपस्या के दौरान संपादित करते हो उन कार्यों के लिए आपके पास उपयुक्त संविधाएं वगैरह है, पीने के लिए जल तो है, क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर को कष्ट दिए बिना उसकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार आप तप कर रही हो? ये सब कुशल क्षेम पूछने के पश्चात वो कहता है कि देखिए, आप भी तपस्या के मार्ग में है और मैं भी तपस्या के मार्ग पर, यानी कि आप भी एक तपस्वी है और मैं भी एक तपस्वी हूँ। और इस प्रकार तपस्वियों के बीच में जो मित्रता है केवल साप्तपदीन होती है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए अगर मुझे तुम अपना मित्र समझती हो या अपना परिचित समझती हो तो मेरे मन में कुतूहल हो रहा है। और वो कुतूहल क्या है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम हिमालय की पुत्री हो, तुम्हारे पिता एक समृद्ध राजा है, उनके पास किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो वहाँ से तुम्हें प्राप्त हो सकता है। अगर किसी देवता को प्रसन्न करना है, किसी देवता को प्राप्त करना है तो वह भी तुम्हारे पिता के राज्य में, हिमालय में विद्यमान है। तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष कारण नजर नहीं आता। दूसरी ओर अगर मैं समझूं कि तुम्हारा किसी ने तिरस्कार किया हो, क्योंकि सपत्नियों में, विवाहितों में ऐसा देखा जाता है, तो वो भी मुझे नजर नहीं आता क्योंकि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। दूसरी ओर अगर तुम किसी को प्राप्त करने के लिए या पति रूप में चाहने के लिए अगर तपस्या कर रही हो तो वो भी मुझे बात तुम्हारे में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम अत्यंत सुंदर, रूप यौवन संपन्ना और तुम्हारी जो आयु है वो देख करके मुझे लगता है कि तुम्हें किसी को चाहने के लिए, अगर तुम्हें उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ रही हो तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो सैकड़ों आ सकते हैं, क्योंकि रत्न जो है वो किसी को खोजता नहीं, बल्कि रत्न को ढूंढते हुए लोग उसके पास आते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मुझे कोई कारण इसमें प्रतीत नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार से जब उसके मन में ये कुतूहल पैदा होता है तो उसके सखी के मुख से उसे पता चलता है, सखी वो संकेत देती है कि शिव को प्राप्त करने के लिए, तुमने सही जाना कि शिव को प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रही है। जब तपस्वी को यह पता चलता है कि शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है तो वो उसका उपहास उड़ाते हैं। और उपहास किस प्रकार से उड़ाते हैं कि वह कहते हैं कि हे पार्वती, मुझे लगा तुम्हें देखकर कि तुम कुछ विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से यह काम कर रही हो, पर अब लगता है कि तुम तो बुद्धिहीन हो। क्यों हो? कि तुम्हारे पास इतना वैभव है, सब कुछ है, ये होते हुए भी तुम शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। तुम्हारी बुद्धि की मुझे अपरिपक्वता नजर आ रही है। कैसे नजर आई है? उनके सामने एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। देखो, तुम्हें शायद पता नहीं है, पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारा हाथ आभूषणों से सुसज्जित होगा, अलंकृत होगा, मेहंदी वगैरह लगी हुई होगी। उस स्थिति के अंदर तुम जिस शिव का हाथ पकड़ोगी वो कैसा होगा? एकदम कठोर, कर्कश, हाथ के ऊपर सर्प लगा हुआ होगा। तो क्या तुम ऐसे हाथ को धारण कर पाओगे? कदापि नहीं। दूसरी ओर देखो, विवाह के अंदर वधू जो है सुंदर सुंदर अलंकारों से सुसज्जित होगी, नए नए वस्त्रों को धारण करती है,
सुगंधित द्रव्यों को धारण करती है, सौंदर्य प्रसाधनों को धारण करती है। दूसरी ओर शिव देखो कैसे हैं, मृग चर्म, गज चर्म को धारण करेंगी, उसके चर्म से रक्त बह रहा होगा। शरीर के ऊपर चिता का भस्म लेपन करते हैं। दूसरी ओर रहने का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं है किस जगह वो रहते हैं, जंगलों में घूमते हैं, पर्वतों में भटकते हैं, कोई घर नहीं है। और दूसरी ओर वो रहते किसके बीच में? भूतों के बीच में। तुम्हारी जब बारात आएगी तो बारात को देखने के लिए सखियां वर को देखने के लिए लालायित रहती है, जाती है, तो वो क्या देखेंगे कि एक जटाओं को बढ़ाया हुआ, जिसकी 3 आंखें हैं, मृग चर्मों को धारण किया हुआ और बैल पर बैठा हुआ तुम्हारा वर आएगा। बारात में कौन आएंगे? भूत, राक्षस इत्यादि। दूसरी ओर जब तुम विवाह होकर के जाओगे तो कहां जाओगे? नववधू का स्वागत नए भवन में, सुसज्जित भवन में किया जाएगा और तुम जाओगी शमशान भूमि में, क्योंकि शिव तो शमशान में निवास करते हैं। वहां पर भूतों के साथ उस भूमि के अंदर तुम्हें निवास करना पड़ेगा। वर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कुल चाहिए, रूप चाहिए, जो भी चीजें वर के लिए उपयुक्त है वह शिव के अंदर एक भी नहीं है। इस प्रकार से शिव रूपी संकल्प से पार्वती को विचलित करने का प्रयास करता है। इन तर्कों का पार्वती किस प्रकार से समुचित प्रतिकार करती है, ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सब इसका अध्ययन कीजिए और मैं जो नोट्स भेज रहा हूँ उनको भी आप पढ़िए।